लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया और अखिलेश ने कल देश के बंटवारे के मुद्दे पर जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसके अलावा सरदार पटेल और साथ ही साथ पहले प्रधानमंत्री देश के नेहरू के साथ कर दी। और इस पर आज योगी ने बहुत बड़ा हमला किया है और उन्होंने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया। योगी ने कहा कि अखिलेश की मानसिकता बांटने वाली रही है, उनकी मानसिकता तालिबानी है और इस बयान के लिए उन्हें देश से भी माफी मांगनी चाहिए। पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी, उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब चुनावी माहौल में जिन्ना का जिन अखिलेश यादव ने जिंदा किया है। अखिलेश ने कल यूपी में हरदोई में पाकिस्तान के जनक और देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले के सूत्रधार यानी जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी और सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश लौह पुरुष पटेल की तारीफ करते करते उनकी तुलना जिन्ना से कर दी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको यह सुनवाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। तो अखिलेश ने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलाई। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना संघर्ष से पीछे नहीं हटे। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़े और गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना एक ही जगह से बैरिस्टर बने। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही जगह से पढ़े, ठीक है, लेकिन क्या इन सभी ने यानी जिन्ना, खासकर जिन्ना का रोल देश की आजादी को लेकर क्या है?
एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि यही वो शब्द है जिसने इतने सारे सवाल खड़े किए अखिलेश यादव के इस बयान पर। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अब जिन्ना का जिन भारत में वक्त वक्त पर जिंदा होता रहता है। अखिलेश के बयान से पहले भी जिन्ना के नाम पर कई बार विवाद हो चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर हंगामा होता रहा है। इसके अलावा मुंबई के कांग्रेस भवन पर भी इसको लेकर हुआ था। शिवसेना के विरोध के बाद जिन्ना का नाम हटा। मुंबई के जिन्ना हाउस को लेकर भी बीजेपी ने कई बार सवाल उठाया था। तो लगभग शिवसेना के विरोध के बाद तख्तियां हटाई गई थी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिन्ना का जो नाम लगातार जैसे जैसे आता रहा, उसको लेकर लगातार विवाद होता भी रहा। और इस विवाद से तो दिग्गज नेता बीजेपी के आडवाणी भी नहीं बच पाए थे। और भारत को धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांटने का सूत्रधार जिन्ना कौन था, उसका इतिहास भी जानना और याद करना जरूरी है। तो आप देखिए कि आखिरकार कौन था जिन्ना। जिन्ना पाकिस्तान का जनक था, वो भारत के बंटवारे का सूत्रधार था। उसी ने धर्म के आधार पर बंटवारे की नींव रखी थी। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के ऐलान की वजह से ही दंगे भड़के थे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। जिन्ना मुस्लिम लीग से पहले कांग्रेस का सदस्य था। वो कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में उतरा था। लेकिन आजादी मिलती उससे पहले ही जिन्ना की जो मानसिकता थी वो सामने आ गई और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उसने एक इस्लामिक स्टेट, यानी जिसे पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, एक अलग देश बनाने की मांग रखती। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, चंद वोटों के लिए देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव अब्बा मान बैठे हैं। यह तुष्टीकरण की हद है। तो ये वो ट्वीट है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। इसे अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, बीजेपी के नेता हैं। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं और जो कि एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, जो एक कहते हैं आइकॉन है भारत के। तो ये अपमान है और इस अपमान के लिए अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022 के चुनाव में। और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिन्ना ने आजादी दिलाई, यह कहना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यूपी बीजेपी ने भी अखिलेश पर बड़ा प्रहार किया, अखिलेश को जिन्नावादी बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।